जैसे ही ये जीवन आत्मा हम में समा जाती है, हमारा जीवन शुरू होता है। अच्छा, लेकिन होती कैसी है जीवन आत्मा? लेकिन बाल परी है अगर हम सब में जीवन आत्मा, तो फिर होता क्यों है हमारा अंत? क्योंकि विचित्रगुप्त जी पहले से ही हर जीवन आत्मा में जन्म और अंत की तारीख डाल देते हैं, इसलिए बिल्कुल सही समय पर सबका जन्म होता है और अंत भी। यानी है सबका आना और जाना पहले से ही तय। हाँ डूबा डूबा एक। लेकिन बालपरी, अगर किसी के अंदर एक ऐसी जीवन आत्मा समा जाए जिसमें अंत होने की कोई तारीख ही ना पड़ी, तो वो अमर हो जाएगा, उसका अंत ही नहीं होगा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर बिना तारीख पढ़े जीवन आत्मा किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा देगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अटका तुमने। जीवन लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ जीवन रहता है, इसलिए जीवन लोक हमेशा एक कड़ी सुरक्षा में रहता है। उसके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कभी कोई नहीं भेद सकता। अब तो फिर अचानक डूबा डूबा एक को जीवन लोक भेजने की क्या वजह है बालपरी? जीवन लोक की सुरक्षा कवच की अवधि अब समाप्त होने जा रही है, इसलिए हम डूबा डूबा एक को जीवन लोक भेज रहे हैं उस कवच को बदलने के लिए। डूबा डूबा एक, यहाँ आई। जी बालपरी। इस संदूक को आप संभाल के रखिए, इसे आपको विचित्रगुप्त जी को देना होगा। लेकिन बालपरी है ये क्या? ये प्रवेश पत्र है। इसे जीवन लोक के द्वार पर दिखाने के बाद ही आपको जीवन लोक में प्रवेश मिलेगा। इसे आप अपने साथ ही रखिएगा। बालपरी, इस सुरक्षा कवच को भेजने से पहले क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? ठीक है, जांच कर लेते हैं। ये सुरक्षा कवच तो काम ही नहीं कर रहा है बालपरी। हाँ बालपरी, अब क्या होगा बालपरी? ये सुरक्षा कवच अचानक शुरू कैसे हो गया? ये सुरक्षा कवच अचानक शुरू नहीं हुआ है। इसे शुरू होने के लिए कम से कम 1 मिनट का समय लगता ही है। 1 मिनट? हाँ भयंकर परी, वही 1 मिनट जब जीवन लोक पे सुरक्षा कवच नहीं होगा। काफी होगा मेरे लिए वहां जाकर जीवन आत्माओं को चुराने के लिए। मैं जानती हूँ भयंकर परी कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें आम जीवन आत्माओं को नहीं चुराना, बल्कि हमें वो जीवन आत्माएं चुरानी है जिन पे विचित्रगुप्त ने अभी तक उनके अंत की तारीख नहीं डाली। क्योंकि सिर्फ वही जीवन आत्माएं हैं जिन्हें हम अपने शरीर के अंदर समाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, और फिर हम अमर होकर बालवीर और परियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इस बार सच्चाई घुटने टेकेगी बुराई के आगे, और जीत हमारी होगी। छल 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 छल। मोंटू, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोंटू, मैं चाहूँ तो अपना टिफिन खुद उठा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था ना
कि तू खुद मुझे अपना टिफिन वापस देगा। ये मोंटी जो चीज लेता है ना वो वापस कभी नहीं देता। अच्छा तो अभी देख लेते हैं। बोल मोंटी, मुझे मेरा टिफिन देता है या नहीं? नहीं। अच्छा नहीं मानो, मानो नहीं, मानो आई एम सॉरी। नहीं मानो, मानो नहीं। ये तो सपना था। पर फिर भी मजा आया। मोंटू को सपने में तो मारा। क्या किक मारी थी मैंने, या क्या पंच मारा था मैंने, या ये अपन सपने में ही ठीक है बाबा। आ रहा है मुझे बहुत मजा। हाँ, रहा ये जीवन लोक, अब हो जाता मैं इसके अंदर। ए दरवाजे, है भेजा मुझे बाल परी ने, तो फिर क्यों नहीं खुल रहा तू? है मेरी ही गलती, चाहिए था दिखाना मुझे ये प्रवेश पत्र। दिखाता अभी मैं इसे। सात द्वार, अरे वाह, है यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी। पहुंच गए हम जीवन लोक। अब जैसे ही सुरक्षा कवच हटेगा मैं अंदर घुस जाऊंगा। अब मुझे और मेरे संगीत को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। आ गए बापूजी, सारे आ गए। ये क्या है बापूजी? हवाई जहाज, इसे उड़ाना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हारमोनियम आप घर क्यों लाए हैं? क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मैं संगीत सीखूंगा। बोलो,
बोलो नहीं बेटा, जाओ। क्यों? तो क्या क्या बात है बाबूजी, अब इस उम्र में आप संगीत सीखेंगे, कितनी अच्छी बात है ना। बेटा मेरा ऐसा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, हम बुढ़ापे में भी कुछ भी सीख सकते हैं। दादाजी आपने क्या सीखा? डिस्को, सांबा या रॉक एंड रोल? हाँ, ये सब क्या है? मैं तो शास्त्रीय संगीत गाता हूँ, कितना मीठा होता है। गुलाब जामुन। ये नहीं, शास्त्रीय संगीत। अच्छा, तो फिर दिखाइए अपना गाना वाना, दिखाइए। तुम्हें हवा दिखती है? नहीं। वैसे ही गाना दिखता नहीं, उसे सुनना पड़ता है। बाबूजी, 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 मुझे गाना दिखता है। वो कैसे? टीवी पे, टीवी पे। दादाजी हमें भी सुनना है आपका गाना। ठीक है, तो सब स्थान ग्रहण करो। हाँ? क्या? अरे बैठो। आहा, सारे गा वाह, है ये जीवन लोग तो बड़ा सुंदर और आधुनिक। और ये यहाँ पर हर चीज बिल्कुल अपने आप। लेकिन कहा था मुझे बालपरी ने कि मिलेंगे यहाँ मुझे विचित्र रूप जी, तो है कहाँ वो? रुक जाओ, रुक जाओ, मुझसे बच नहीं सकते। रुक जाओ। ये विचित्र रूप जी एक भी भाग रहे इस तरह उसके पीछे। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। आओ 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 आओ, पकड़ो 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 पकड़ो। रुको रुको, बहुत नटखट हो गए हो तुम। अच्छा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कर क्या रही है विचित्र रूप जी? रुको डुबा डुबा एक, पहले हो जाने दो इनकी भागदौड़ खत्म, फिर करते हैं वार्तालाप शांति से। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं कहता हूं रुक जाओ। बचाओ डुबा डुबा एक, रुक जाओ। चल परी, कब खुलेगा हमारी किस्मत का दरवाजा? बस अब तैयार रहो, किसी भी वक्त जीवन लोक से सुरक्षा कवच हट सकता है। और हाँ, याद रहे, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है जीवन लोक जाने का और वहां से बिना तारीख पड़ी हुई आत्मा को चुराने का। इसलिए इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई को अमर बनाने का ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहती। जैसे ही हमारी बुराई अमर होगी, वैसे ही बालवीर की अच्छाई का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। छल छल ल ल छल छल ल छल। खुश रहो
विचित्र गुप्त जी। तुम ठीक तो हो डुबा डुबा एक? हाँ हूँ मैं ठीक विचित्र गुप्त जी, लेकिन क्या मिली आपको वो चीज जिसे पकड़ने की कर रहे थे आप कोशिश? मिल गई डुबा डुबा एक। ये रही वो जीवन आत्मा, और बार बार ये जीवन लोक से भागने की कोशिश कर रही थी। अब इसको इसी कांच के कवच में रहना होगा। अब इसकी यही सजा है। भगवान बचाए महंगाई से। इतना सा फूल गोभी 50 रुपए का है। दिल्ली में सब्जी सस्ती हुई। बाबूजी संभालिए संभालिए बाबूजी। हाँ बदलने ही जा रहा हूँ। क्या आपके संगीत सीखने का ख्याल? हाश नहीं, मैं चश्मे बदलने जा रहा हूँ। बाबूजी जरूरत नहीं उसकी। मैं आपका चश्मा लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ये अब तो खुश बापूजी। हाँ खुश खुश। तो फिर हमें आपका संगीत सुना के दुखी क्यों कर रहे हैं? इसी बात पे याद आया, मैंने एक नई धुन बनाई है। नए में ये है कि तुम लोग मेरी साधना के बारे में जानते नहीं हो। तुम लोग मेरे संगीत का अपमान कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे संगीत की ताकत क्या है। नहीं बापूजी, जब से आपने चश्मे के कांच तोड़े हैं ना, तब से हमें पता चल गया कि संगीत की ताकत क्या होती है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो अभी मैं क्या गाऊंगा। क्या गाओगे बापूजी? बताता हूँ, सुन बेटा। हाँ। मैं आज क्या गाने वाला हूँ। क्या गाएंगे आप बापूजी? राग गर्मी। जैसे तानसेन ने राग दीपक गा के दीप जलाए थे, उसी तरह मैं राग गर्मी गा के सारे घर में गर्मी गर्मी ला दूंगा। सच्ची? सुनो सुनो सुनो। कहिए। क्या गा गा गर्मी। अब ठीक से रहना जीवन आत्मा, जब तक तुम पर तारीख नहीं लग जाती। और अगर दोबारा तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद करके रख लूंगा। हाँ, चाहिए सुननी हमें हमेशा बड़ों की बातें। आखिर कहते हैं वो ये सब हमारी भलाई की नहीं। तो तुम सुनो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? डुबा डुबा एक, ये बहुत शैतान है, ये चुप नहीं बैठने वाला। तुम सचमुच हो बड़ी शैतान जीवन आत्मा। और वैसे है क्यों भागना तुम्हें यहाँ से, जबकि तुम्हें खुद ही भेजा जाएगा यहाँ से। हाँ भेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही जगह ना, जबकि मैं तो घूमना चाहता हूँ तीनों लोग। नहीं नहीं जीवन आत्मा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ जीवन लोक में ही जाओगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगे तुम। हाँ है ये सौभाग्य प्राप्त सिर्फ परियों को और डूबा डूबा एक को ही, जो जाता है परिलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी और बालवीर के साथ दूसरे लोकों में भी। अरे कर ले जो चाहे करना, लेकिन है ये खुशनसीबी मिली सिर्फ और सिर्फ डूबा डूबा एक को ही, जो परिलोक में लड्डुओं का आनंद ही लेता है और पृथ्वी लोक में हिमक्रीम का भी। हाँ हाँ देखते रहना, मैं भी ऐसा ही करूँगा। अब चुप करो, अपने ऊपर तारीख लगने की बारी आने का इंतजार करो। विचित्र गुप्त जी, है देखा मैंने यहाँ कि है यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी, और रख रहे आप भी ध्यान कि हर जीवन आत्मा पे तारीख जरूर पड़े। हाँ डुबा डुबा एक, हर जीवन आत्मा में तारीख पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ? अगर बिना तारीख पढ़े वो किसी में समा जाए तो वो अमर हो जाएगा। अरे वाह,
उससे तो आएगा उसे और भी मजा। पर वो बन जाएगी दूसरों के लिए सजा। अगर वो किसी गलत इंसान या बुरी परी के अंदर चली गई तो अनर्थ होगा, बल्कि ऐसा अनर्थ होगा कि पृथ्वी लोक पर बच्चे और परी लोक पर परियां मेरे बुराई के संगीत से काम लें। कुछ ही देर में जीवन लोक का सुरक्षा कवच उठ जाएगा और उसके उठते ही मेरे अमर होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा।